बहुत सारे बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि अगर मैंने उनसे ये पूछ लिया कि 12 की गुणा 7 में करिए, तो वो एकदम से 84 नहीं बताते हैं। एकदम से 84 नहीं बताते हैं। वो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। लेकिन उन्होंने यहां 1 सेकंड की अहमियत नहीं समझी। वो ये कहेंगे जी इसमें कौन सा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें कौन सा ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैथ पे थोड़ी सी कमांड बनाना चाहते हो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन पे जितना खुद से काम कर लोगे ना मेरे प्यारे भाई, उतना कहीं से भी कैसे भी इंप्रूवमेंट नहीं होना पाएगा। आपको 20 तक 25 तक टेबल होना चाहिए याद। मेरे भाई कम से कम धीरे धीरे 50 तक के स्क्वायर धीरे धीरे याद कर लो। मुझे पता है कि स्क्वायर निकालने में टाइम नहीं लगता है, स्क्वायर निकालने में टाइम नहीं लगता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये स्क्वायर याद है, तो आप कहीं ना कहीं वहां 2-5 सेकंड बचा रहे होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो दिमाग में मतलब नहीं आ रहे हैं, वो दिमाग में एकदम से आ जाएंगे कि यार ये तो इसका स्क्वायर बन रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसी पकड़ तब आएगी जब स्क्वायर और क्यूब थोड़े से याद रहेंगे आप लोगों को। आपको 50 तक के स्क्वायर पे आज ही नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, रटने नहीं है, धीरे धीरे 2 3 4 5 डेली के याद करोगे तो 10 दिन में 50 तक हो जाएंगे। 25-30 तक के क्यूब याद कर लो। सब बच्चों को 11-12 तक के क्यूब आसानी से याद होंगे। ज्यादा क्यूब याद नहीं करने हैं, 25-30 तक के क्यूब याद कर। उसके बाद जो है मेरे भाई, भूलना नहीं है, भूलोगे नहीं। उसके बाद कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है। मान लो आपसे कहा गया कि 22 की गुणा जो है वो 23 में करनी है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो यहां 22 की गुणा चाहे वो कोई से भी मेथड से करें, पेन उठाएंगे। आप चाहे सिंगल मतलब सिंगल डिजिट वाले मेथड से करें, सिंगल टर्म वाले से या डबल से करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 22 की गुणा जब 23 में करें ना, तो शुरुआत में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई। इन चीजों को सॉल्व करने में आपका मन ऐसा करेगा यार मैं अपने आप को क्यों उलझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, याद रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मेमोरी आप लोगों की लंबे टाइम तक चीजों को याद रखेंगे। अगर अगर आपने जो है वो दिमाग में चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की। दिमाग में कैसे, जहां तक सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं हमेशा नहीं करनी है, जहां तक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा 22 गुणा 23, 23 दूनी 46, 6 लिखो। इससे क्या है, आपको 6 भी याद रखना पड़ेगा कि गुणा करके यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो इस वैल्यू को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे गुणा में बढ़ेंगे तो इस वैल्यू को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे मेमोरी बढ़ती है, याद रखने की कैपेसिटी बढ़ती है मेरे भाई। चीजें जल्दी सॉल्व होती है, प्रैक्टिकल करके देखना। मैंने कहा 22 गुणा 23, आपने कहा 23 दूनी 46 को 6 हासिल लगे 4, 23 दूनी 46 और वो जो 4 हासिल आया था, 46 और 4 50, 50 इधर आ गया, 6 वो 506 आ जाएगा। क्या आपने ऐसे कोशिश की? मैं कहता हूं शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। लेकिन मेरे भाई एक टाइम के बाद टाइम नहीं लगने वाला है। आप यकीन मानना, मेमोरी का लेवल वो हो जाएगा जिन्हें भूलने की बीमारी है। जिन्हें भूलने की बीमारी है ना, वो प्यारे दोस्त वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये याद रहने लगेंगी क्योंकि आप पीछे की वैल्यूज को याद करते आ रहे हैं। थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करना, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।